Hello everyone, welcome to AS Engineering Academy's YouTube channel. My name is Arjun Chhabra. I'm a faculty of civil engineering at AS Engineering Academy. और हमारे साथ आज है दीपक जी. Deepak is All India Rank 16 from ENDC branch in Engineering Services 2023. So congratulations, Deepak, थैंक यू for सर। securing such a good rank and being among the topmost students in India. Um, तो सबको एक बार बता देते हैं, जो दीपक हैं वो हमारे मेंस लाइव क्लासेस के, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट रह चुके हैं. एंड मैं आपसे बस आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके कि कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू मैनेज स्टडीज, जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करना है एंड एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक, अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपने बीटेक कहाँ से करी है और आपने प्रिपरेशन कब शुरू करी थी. सर मेरा नाम दीपक है, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ मैंने जी. 2016 में एनआईटी कुरुक्षेत्र के में ज्वाइन किया था बीटेक के लिए सर। ओके. 2020 का मैं पास आउट हूँ सर। उसके बाद सर मैंने मेरा पहले टारगेट सर गेट था। तो मैंने सर गेट 2021 का अटेम्प्ट दिया, तो लेकिन सर वो अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट में थोड़ा पैनिक करने की वजह से पेपर खराब हो गया। तो सर मैंने मेरा फोकस गेट और इंजीनियरिंग सर दोनों की तरफ कर लिया था उसके बाद 2021 के बाद। हम्म. फिर सर मैंने ईएससी भी लिखा 2021 में, उस साल मेरा प्री हो गया था सर। हम्म. लेकिन मैं मेंस में रह गया सर उस साल अच्छा. 2021 में। फिर सर मैंने गेट 22 लिखा, उस हम्म. साल मेरी 603 रैंक आई सर गेट में। हाँ जी. और मैंने सर उसी के साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में एक एग्जाम होता है साइंटिफिक असिस्टेंट का, वो अच्छा. दिया था सर। उसमें मेरा हाँ जी. सिलेक्शन हो गया। सुपर. यस सर। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 में मेरा क्लियर हो गया सर। हम्म. मेंस भी सर मेरा हो गया था, लेकिन मैं फाइनल लिस्ट में 14 मार्क्स से शॉर्ट रह गया था सर। अच्छा अच्छा. फिर यस से सर। फिर आपने दिया. यस सर। बहुत ही फिर सर। बेहतरीन. यस हाँ जी, आगे. सर। फिर 2023 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। सुपर. आपने अभी बताया कि आप एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास आउट है, और यस एनआईटी सर। कुरुक्षेत्र में आप प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठे. नहीं सर, मैंने प्लेसमेंट के लिए ट्राई नहीं किया, मेरा उस टाइम पे फोकस गेट के लिए था, तो मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा ही नहीं। अच्छा. आप यस बैठे ही सर। नहीं. यस सर। और पर मेरा वहां सर, पे मौके तो आपको काफी मिले होंगे. यस सर, कोर कंपनीज में मेरा था। कोर कंपनीज में मैं एक दो में ट्राई किया था, उसमें मेरा प्लेसमेंट हो नहीं पाया। हम्म. अच्छा, प्लेसमेंट कोडिंग, होनी. हाँ सर, कोडिंग में मैंने ट्राई नहीं किया, कोडिंग मेरी इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम पे। अच्छा. यस सर। कोडिंग में ना जाने का रीजन. सर कोडिंग में इंटरेस्ट था ही नहीं कभी से। जब भी मैं सब्जेक्ट पढ़ता था कॉलेज में, तो मेरे को कोर वाले सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे सर। यस सर। ऑब्वियसली, बिकॉज अभी हर्ड मेंटालिटी जो चल रही है उसको बीट किया आपने. यस। बिकॉज सबके सब क्या कर रहे हैं, कोडिंग ही कर रहे हैं. यस चलो, सर। ठीक है. um, आपने बताया कि आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे. यस। क्या आपको आपकी प्रिपरेशन के दौरान ये लगा कि गेट एग्जाम को पहले फोकस करना चाहिए, बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में सिलेबस ज्यादा है, बिकॉज माइंडसेट स्टूडेंट्स का अभी ऐसा हो जाता है एंड टाइम तक आते आते, बिकॉज अभी क्या है, दिसंबर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और यस दिसंबर सर। तक आते आते बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि शुड आई फोकस ऑन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो नाउ, बिकॉज नॉन टेक और टेक का सिलेबस मिला के काफी ज्यादा हो जाता है, और टेक यस। में हम लोगों का फोकस स्टार्टिंग से ही ज्यादा होता है, और गेट में हमें उस समय लगता है कि यार इस पे चलो फोकस कर लेते हैं. यस सर। सर मुझे लाइक. लगता है कि अगर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि हमारे पास अगर गेट खराब हो जाता है तो दूसरी भी चॉइस है। और हम्म. सर जो बाकी एग्जाम होते हैं इनके अलावा, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा, टेक्निकल हम्म. में सर, उसमें अगर ईएससी का करते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं टेक्निकल में। गेट में हम्म. सिर्फ टेक्निकल ही आता है, लेकिन ईएससी में नॉन टेक और कुछ सब्जेक्ट्स ही हैं सर। गेट में अराउंड 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि ईएससी में हम्म. पूरा बीटेक कवर होता है सर, पूरे बीटेक के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। और हाँ, ये भी. जैसे हम और एग्जाम में उसको डायरेक्ट कर सकते हैं सर, जैसे डीआरडीओ का एग्जाम आता है तो उसमें हम्म. गेट के सब्जेक्ट्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी आते हैं सर। तो हम्म. वो हम ईएससी के कवर करेंगे तो उसको भी लिख सकते हैं। हाँ सर, तो डीआरडीओ का मेरे, एग्जाम दिया था आपने. सर मैं एग्जाम नहीं दे पाया डीआरडीओ का। अच्छा. यस सर। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये फोकस भी करते हैं कि लोअर लेवल एग्जामिनेशंस निकालते रहते हैं साथ साथ यस। साथ साथ. यस। इंजीनियरिंग यस सर। सर्विसेज के लिए और गेट के लिए तो प्रिपेयर करते ही रहते हैं, यस बट सर। दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गिविंग ऑल द लोअर लेवल एग्जामिनेशंस, यस। क्योंकि यस सर। डीआरडीओ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर कंपैरेटिवली ऑफ लेसर
क्वालिटी एज यस कम्पेयर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। यस चलो बहुत बढ़िया है। आपका सीआईएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बच्चों के सर। साथ वो भी शेयर करो अभी तक का। सर अभी तक तो अराउंड 9-10 मंथ मेरे को हुए हैं सीआईएल में। अभी सर हम्म। ट्रेनिंग टाइम ही चल रहा है। एक दो हम्म। ट्रेनिंग मेरी हुई है, इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह हो चुकी है सर। हाँ। अभी तो सर स्टार्टिंग में वर्कलोड कम होता है तो टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो हम्म। अराउंड सर शिफ्ट में जो हमारा जॉब होता है कि मॉर्निंग में 10 to 1 और फिर हम्म। शाम को 4 to 6, उसके हम्म। बाद मैं टाइम निकाल लेता था पढ़ने के लिए सर। हम्म। एक बहुत वर्कलोड सर ज्यादा इतना नहीं है सर स्टार्टिंग में। एक बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन स्टूडेंट्स को ये भी रहता है कि सीआईएल में पोस्टिंग का इशू रहता है, कहाँ पे लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, तो उसको एड्रेस करना चाहोगे? सर पोस्टिंग तो लोकेशंस तो थोड़ा सा हमारे लिए हम्म। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी हम्म। सर अगर अपनी टेक्निकल प्रोफाइल है, जैसे ईएनटी की सर टेक्निकल प्रोफाइल में क्या है कि हमारा माइंस का इतना काम नहीं होता है। हाँ कम जी। विजिट करनी पड़ती है सर माइंस वगैरह में। तो हाँ जी। ऑफिस वर्क की सर ज़्यादा है। हाँ, तो उसका एक बेनिफिट रहता यस है। सर। ओके। फिर जो आप ये अभी प्रीलिम्स जब क्लियर किया, गेट एग्जाम में तुम्हारी जो रैंक थी वो 603 यस सर। मार्क्स। जब तुम्हारे गेट एग्जाम के आए तो यस तुमको सर। ऐसा लगा कि यार ये कम मार्क्स हैं और क्या मुझे इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट 603 चाहते हैं रैंक, यस लाइक सर। बिकॉज 603, या फिर जो नीचे के जो बच्चे हैं, जो रैंकर्स बच्चे हैं, वो जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम तक फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट यस सर। आपका क्या मोटिवेशन था कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कंटिन्यू रहे? सर एक्चुअली जब 2021 के बाद मेरा फोकस फुली चेंज हो गया था कि मेरे को ईएससी क्रैक करना है, तो 22 का एग्जाम मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं गया था, लेकिन मेरे को इफेक्ट हाँ। नहीं हुआ। मेरा यही था हाँ। कि मेरे को तो ईएससी करना है। और हम्म। सर उसी टाइम पे जब रिजल्ट आया गेट का 22 का, उसी टाइम सर मेरा वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाला रिजल्ट आ गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो हाँ। इतना टाइम सोचने का रहा ही नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, रैंक एक अच्छी सेंस नहीं ऑफ आई। सेटिस्फैक्शन आ गई थी आपके पास यस। कि आपके पास है, तो यू गॉट नथिंग टू लूज। यस सर। आपके पास खोने को कुछ रहा नहीं, तो आप कंटिन्यू कर सके अपना। यस सर। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतरीन। फिर कन्वेंशनल तक आते आते, जब मेंस का एग्जामिनेशन जब आ रहा था, तो उसके लिए आपने कुछ सेपरेट प्रिपरेशन करी, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ मेंस का लाइव बैच ही फोकस करते थे, या फिर आप साथ में कोई स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो करते थे? सर मैं मेंस का बैच ही फॉलो करता था। और जो हम्म। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो मैंने सर जो एस इंजीनियरिंग की अकेडमी की जो बुक होती है सर प्रीवियस ईयर की, उसमें अराउंड 35 ईयर्स के क्वेश्चन है पिछले। यस। तो सर वो मैंने वो कंप्लीट लगाई थी अराउंड 2 बार। जो भी टफ क्वेश्चन हाँ। होते सर मैं उसको मार्क कर लेता था। और हम्म। सर मैंने इस बार पिछले अटेम्प्ट में मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई थी सर, मैं टेस्ट सीरीज पूरी नहीं दे पाता, दी थी मैंने। हम्म। अराउंड थोड़ा 4-5 टेस्ट देता था, लेकिन इस बार सर मैंने 14 टेस्ट थे इसके, उसमें हम्म। मैंने 14 के 14 टेस्ट अटेम्प्ट किए सर। और सर सुपर। यस सर, हम्म। और सर टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आते थे, तो मेरे को लग गया था कि इस बार का सिलेक्शन के चांस अच्छे हैं। हाँ। अराउंड मेरे सर 5-6 टेस्ट में फर्स्ट रैंक आई थी। मॉक टेस्ट हम्म। में तो सर मेरी फर्स्ट ही रैंक आई थी, तो मुझे लग रहा था कि अच्छा इस बार हम्म। तैयारी अच्छी है सर। एक बात बताना चाहूंगा, जो आपने टेस्ट सीरीज के बारे में बात करी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एज की टेस्ट सीरीज के बारे में ये बात करी है और बोला है। रीजन इसके पीछे ये भी है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय द फैकल्टीज इटसेल्फ। हम यस सर। फैकल्टीज ही क्वेश्चंस बनाते हैं और सॉल्यूशंस को हर बार देखते हैं कि आर द सॉल्यूशंस करेक्ट और नॉट एंड एवरीथिंग, एंड पूरा फॉलो अप हमारा रहता है, बिकॉज हम कोई भी इनएक्सपीरियंस लोगों को बाहर से हायर करके क्वेश्चंस नहीं बनवाते। हमारा ये रहता है कि as the level of examination is increasing in the last couple of years, we have seen कि जो लेवल है एग्जामिनेशन का थोड़ा बड़ा है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी दोनों एग्जाम्स को लेकर बढ़ गई है। यस सर। तो उसको फॉलो अप रखने के लिए द क्वालिटी हैज टू बी टॉप नॉच। तो आप टेस्ट सीरीज को से जो भी आपकी गलतियां होती थी, राइट, जो यस। गलतियां आपको हो रही थी, आप उसको कैसे कवर अप करते थे नेक्स्ट टेस्ट में? क्या आप रिवीजन के लिए कोई और स्ट्रैटेजी अपना रहे थे सिवाय शॉर्ट नोट्स के? बिकॉज अक्सर बच्चों को लगता है कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या वो आपकी प्रिपरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी? सर एक्चुअली मैं शॉर्ट नोट्स में बिलीव कम ही करता था। मेरा ये था हम्म। सर, स्टार्टिंग में रिविजन्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि मैं नोटबुक जो हमारे नोट्स होते हैं सर,
उसको एक दिन हाँ, में रिवाइज कर देता था, मेरे को नोट्स पे रिवाइज करने में दिक्कत आती नहीं थी। हम्म, क्योंकि हम्म, सर मेरा ये था कि अगर मैं शॉर्ट नोट से रिवाइज करूंगा तो फॉर्मूले सारे रिकॉल कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को हाँ, सर फील नहीं आती थी जो फील चाहिए कि मैंने सब्जेक्ट को कवर किया है। हम्म, तो सर मैं कंप्लीट नोट्स को ही रिवाइज कर देता हम्म, था। और सर हम्म, टेस्ट सीरीज का जैसे आपने पूछा, तो सर टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। जो आप एस की टेस्ट सीरीज जो मैंने इस साल दी सर, वो ऑलरेडी जो एग्जाम है वैसे ही फ्रेम की हुई है। बिल्कुल हम्म, क्वेश्चन के लेवल सर इजी भी मिलेंगे आपको, मीडियम भी हम्म, मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे। हम्म, तो काफी अच्छे हम्म, तरीके से डिजाइन की हुई है सर। हम्म, यस सर। आपने स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो किया था साथ साथ, या कोई नहीं जरूरत सर, नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी स्टैंडर्ड्स बुक की, मैंने नोट्स को ही फॉलो किया था सुपर। वो टेस्ट। फिर यस उस सर। जब आपका कन्वेंशनल का रिजल्ट आ गया, यस एवरीथिंग सर। वाज फाइन, यस सर। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे प्रिपेयर किया, और दूसरे स्टूडेंट से कोई बातचीत हुई थी जो पहले क्वालिफाई कर चुके थे एग्जामिनेशन को या नहीं? क्या आपको कोई इनसाइट्स मिली थी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो आपने हमारे पास लिया था या नहीं लिया था? जी सर। सर इंटरव्यू का तो अब की बार एक्चुअली जब डेफ फिल करने के बाद शेड्यूल आया हम्म, तो मेरा फर्स्ट डे ही इंटरव्यू आ गया, तो ज़्यादा, और मैंने पिछली बार सर दिया हुआ था इंटरव्यू, तो मेरे को पता था कि कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो मैंने ओके, सर करंट अफेयर्स के लेक्चर देखे थे, उसमें एक थोड़ा आइडिया मिल गया था कि क्या क्या टॉपिक्स अभी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। या जो हाँ, टेक्निकल है सर, उसमें बता दिए हम्म, थे सर ने कि टेक्निकल में मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये हम्म, ट्रेंड भी रहा है सर, पिछले जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की जो बुक है उसमें हाँ जी, देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो हम्म, सर उससे हेल्प मिली थी। अच्छा। नहीं, आपका जैसे आप जॉब भी कर रहे थे तो आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में भी उन्होंने बातचीत करी थी इंटरव्यू में? यस सर, एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे कोल इंडिया से कि कोल इंडिया में हम्म, कोल का प्रोडक्शन कितना कुछ है, क्या फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसके रिगार्डिंग हम्म, पूछे गए थे सर। हम्म, यस अच्छा, सर। ठीक है। एक और चीज मैं समराइज करना चाहूंगा यहाँ पर, आपने जिस तरीके से प्रिपरेशन करी है, आपने काफी साल लगाए प्रिपरेशन में, यस राइट? सर। यस सर। फ्रॉम द डे वन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन एंड यस अप सर। अंटिल नाउ, यस सर। आप क्या फर्स्ट ईयर से ही इस एम में थे कि मैंने फुल सिलेबस कवर करना है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे वो फुल सिलेबस कवर नहीं हो रहा था तो आपने उसको काउंटरैक्ट किस तरीके से किया? मतलब अ, जैसे अगर कोई आउट ऑफ, जो मेरी प्रिपरेशन से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया, ढंग से नहीं पढ़ रखा क्लास के अंदर, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल आता है अगर, तो आप 100% उसको छोड़ देते थे, या फिर टेस्ट सीरीज में उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि हाँ, अगर इस तरीके का सवाल आ जाएगा तो मैं पेपर में कर दूंगा? सर ये यही है कि आपने जो बोला कि अगर पूरा सिलेबस तो सर कवर करना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है मेरे को, क्योंकि सर कुछ भी हम्म, नया टॉपिक पूछ लेते हैं। प्री का पेपर हम्म, सर ईएससी का, उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, तो सर हाँ, जो ईसी का सिलेबस उसमें मेंशन है, उससे बाहर जो सीएससी में भी वही सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस में हाँ, सब्जेक्ट है सर, हम्म, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसे पूछ लेती है जो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में है लेकिन ईसी में इंक्लूडेड नहीं है। तो ओ उसको कवर अच्छा, करना पॉसिबल नहीं है सर। हम्म, लेकिन जो आपने को टेस्ट में क्वेश्चन का पूछा कि जैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सर मैं हम्म, उसको रीड जरूर करता था अगर ऐसा लगता था कि ये मेरे को, मतलब मैं ये रिकॉल कर पाऊंगा, बाद में रिवीजन हम्म, करूंगा तो रिकॉल कर पाऊंगा। तो सर हाँ, मैं उसको जरूर करता था, और लगता था कि नहीं, इसका अगर तो अगली बार हम्म, रिवीजन नहीं किया या करूंगा तो भी कोई हेल्प ज्यादा नहीं हम्म, होने वाली है, तो सर मैं उसको हम्म। स्किप कर देता था। मतलब टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ये भी है कि अगर आप टेस्ट सीरीज में अलग अलग टेस्ट जब करेंगे, और सब्जेक्ट जो आपने प्रिपेयर नहीं भी कर रखे उसके भी कभी कभार क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने वो कंप्लीटली सब्जेक्ट इग्नोर कर दिया। सो यू हैव कवर्ड सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दोज यस। मिस्ड सब्जेक्ट्स एज वेल। यस सर। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आपने जिस मतलब जिस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया है, इट इज द टेस्ट सीरीज, द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज एंड हाउ इट हैज हेल्प्ड यू इन क्रैकिंग ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आगे यस का सर। क्या गोल है? व्हाट इज योर गोल? किस डिपार्टमेंट को एम कर रहे हो? क्या तैयारी यहीं पे खत्म कर रहे हो, या फिर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करोगे? सर अब मेरा डिपार्टमेंट तो फर्स्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मैंने फिल किया हुआ है सर, मोस्ट हाँ, प्रोबेबली मिल जाएगा सर वो। यस, मिल जाएगा। यस सर। और अभी सर सीएससी का सोचा नहीं है, लेकिन मन था पहले, तो देखते हैं। अच्छा, अभी मन है, मन यस बन सर। सकता है। यस सर।
चलो ठीक है, प्रिपरेशन अपनी छोड़ना मत, कंटिन्यू रखना, बिकॉज आपके पास सही में खोने को कुछ नहीं है अब। यस आप सर। जितना रिस्क ले सकते हो अभी इस उम्र में ले ही सकते हो, यस राइट? सर। इवन अगर आप चाहते हो तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो। यस तो सर। आपके पास इतनी सारी चीजें अब आ चुकी हैं, आपके हाथ में इन हैंड है, सो यू गॉट नथिंग टू लूज। आप अपने सब्जेक्ट्स को इतना ज्यादा मास्टर कर सकते हो एंड यू कैन बिकम द बेस्ट इन योर फील्ड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम छोटे से ही स्पैन में काफी कुछ जान पाए आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, और आपके चेहरे की मासूमियत को देख के लगता है कि आप किस तरीके से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। इट्स वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। फॉर गिविंग अस योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। थैंक यू। थैंक यू सर।